देखिए अब शांत हो जाइए। आप लोग को मैंने जो कल बताया था वो मैथ्स के बारे में बताया था। अभी तुम्हारा नोट्स नहीं आया लड़की। हाँ मैं चेक करूंगा अभी। ठीक है, कल मैंने मैथ्स के बारे में बताया था, आप लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया हो। ठीक है, अब उसका फायदा ये हो जाएगा आपको कि मैं जब भी चाहूं आपसे पूछूं, आपका कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह से जो आपने नोट्स बना के मैं टेस्ट ले सकता हूं। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पूरा काम कर ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कहने का मतलब कि जो आपने नोट्स लिखे हैं उसमें हर वो क्वेश्चन जरूर आपने लिख लिया होगा, हर एक अलग टाइप का जो आपको समझ में नहीं आता है या आपकी समझ में ऐसा लगता है कि उसको अगर हम केवल एक क्वेश्चन देखें तो 10 उस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसने जितनी ज्यादा ईमानदारी से वो काम की होगी उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी बच्चे ने अभी हाफ किया है, कह रहे थे ज्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं 2 दिन में कर लो, लेकिन 2 का 4 दिन नहीं होना चाहिए। हाँ बेटे मैं मानता हूँ आप बहुत तकलीफ में हो। ठीक है, तो मैंने मैथ का तो आपको बता दिया। ठीक है, और अभी फायदा अब नुकसान जो भी समझो, मैथ में सारे बच्चे ही कम से कम ठीक। मैथ में कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन देखे सर ने बताया घुमा फिरा के कैलकुलेशन करके आगे बढ़ गए। ठीक है, और कुछ बच्ची सब तो इतना ज्यादा तेज है ना कि अब आर्यभट्ट को भी चुनौती दे दे, ज्यादा बोल गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैथ्स का तो मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया। जितना जल्दी आप ये काम करके आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी आपका आगे का प्रोग्रेस होगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब मान लीजिए मैंने एक चैप्टर कहा, कुछ बच्चे यहां पर है जिन्होंने 3 चैप्टर का नोट्स लिख के ले आए, और कोई बच्चे जो ज्यादा थोड़ा चाउमीन खाते हैं वो अभी आधे स्लाइड पर पहुंचे। तो ये है प्रॉब्लम, चाइनीज सामान का तो क्या भरोसा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपको जो एसएसटी पढ़ाई जाती है, टीचर ने क्या किया, मैंने सीधे बुक लिया, लाइन वाइज पूरा का पूरा लाइन आपको समझा दिया, उसके आगे पीछे और भी जितना इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं या कोई भी टीचर क्या करता है कि आपको कहता है कि भाई ऐसा है आप इसके नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं सर जी अंडरलाइन प्लीज, अंडरलाइन कर दीजिए, और नहीं तो एक पीडीएफ बना के भेज दीजिए जिसको हम अपने हाथों वाले प्रिंटिंग प्रेस से छाप के रखें। छाप देते हैं बच्चे, बहुत आसान है उनके लिए, बचपन से छपाई कर रहे हैं हमारे पास। कौन होता जाओ भाई यहाँ बैठ जाओ, चिकी यहाँ पे आराम रहेगा आपको। ठीक है, तुम्हें कंफर्ट होना चाहिए है ना, आधी स्लाइड करके ले। हाँ चिंता मत करो, जल्दी क्लास टेस्ट होगा तुम्हारा। तो अब इंग्लिश में जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश तो खैर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम एसएसटी और साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग अभी छोटे क्लास में जब रहते हैं ना, 4th में 5th में 6th में 7th में, 7th तक जब आते हैं ना, तो कहीं अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई हो ना, या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया है या कुछ भी लिखा है, हम लोग कहते हैं ये बकवास है, ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा है ना एक दोस्त था 10th क्लास में, ठीक है ना, लाल बाबू प्रसाद, बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए। तो हम लोग जब मैथ पढ़ते थे ना, तो वो क्या करता था, सर पढ़ाते थे हम लोग को, तो जो उसको आसान लगे ना तो उसके पहले वीवीआई नहीं लिखता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, प्लस एमबी लगाता था, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो उसको नहीं आता था नॉट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। वो स्पेशल केस था, अभी पागल खाने में हुआ शायद, नहीं मान लो
तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज हमें, देखिए सबसे पहले एसएसटी साइंस या इंग्लिश में किसी भी चीज में जो हमें नहीं आता है ना, जैसे मैंने अभी मोशन चैप्टर 9 क्लास को कराया, सब कुछ आ गया, इक्वेशन तो आया ही नहीं, आया मरा मरा आया और मरा मरा गया। तब क्या करना है, हम लोग को सब कुछ छोड़ करके पहले इक्वेशन के पीछे लगना है, वो कराएंगे आप लोग। तो पहले हम एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी जैसे देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी से आप उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाइए जो आपको 5 साल बाद, 7 साल बाद या 2-3 साल बाद होना तो वही है। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो पढ़ इसलिए रहा ताकि आगे जाके यहाँ पर इस तरह का मास्टर बने, है ना। सब लोग तो जॉब ही चाहते हैं। मम्मी पापा सोचते हैं मोटा माल कमाएगा बच्चा, नौकरी करेगा, ज्यादा बड़ी नौकरी में जाएगा। और हमारे भी सपने लाल बत्ती से नीचे कुछ भी, कम से कम लाल बत्ती तो मिलनी ही चाहिए, और भगवान करे सबको मिले। हम भी तो यही इसीलिए पढ़ा रहे हैं। लाल बत्ती मतलब बेटा कोई बड़े अफसर बनोगे, है ना, तुम्हारी चाउमीन दूसरा ही ला देगा। हम कहाँ करें नरभक्षक हो तो, अरे कोई, हम लोग भी जापानी इंडियन नहीं खाते, हम लोग खाना खाते, चुप। तो एसएसटी जैसे आपको पढ़ाई जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद से करना चाहिए। मतलब कि यहाँ शुड तो वर्ड यूज होता ही नहीं है, यू हैव टू, मस्ट। हमें तो जबरदस्ती करा लेना, आपको पता ही है, आदमी हम ऐसे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है, आपको सुनने में लगेगा कि एडवाइस है, लेकिन है ना ये मैंडेटरी। एसएसटी जैसे आपको पढ़ाई जाती है तो आप क्या करते हैं, सर जी क्वेश्चन आंसर भेज दीजिएगा, हम रट के आएंगे, छाप के आएंगे, आपको छपाई दिखाएंगे भी, और फिर छपाई करके चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप छपाई मशीन बन जाएंगे। और विश्वास रखिए आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं रहेगा, और हमें वो करना ही नहीं है। जो दुनिया में आपने हमेशा किया है, ये जो टीचर कराता था, हम भी पहले वही मजबूरी थी हमारी कराने की, लेकिन अब हर क्लास का मैं सिलेबस इस लेवल पे लेके आया हूं कि मुझे अब घबराहट नहीं है अभी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में इतने बच्चों को बुला नहीं सकता था, अब बुला भी सकते हैं, तो फायदा ही है। हम केवल एसएसटी की बात करें, अब तो सब करेंगे ना जब ये चलेगा। देखिए छोटे बच्चे मतलब 6-7 हैं या जो भी है, आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या, जब भी आपको पढ़ाया जाए, जैसे मैंने एक प्लान बना के दिया आपको कि भाई अगले हफ्ते में मंडे को ये पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे को ये पढ़ाऊंगा, ये कराऊंगा, आप तब तक सोते रहे जब तक सर जी के पास ना आ पाए। ठीक है ना, कोई नहीं, सर जी कराएंगे, नहीं मेरे को थोड़ी कुछ करता है, सर जी 9वीं में है ना, हम लोग थोड़ी 9th में, सर जी 7th में, हम लोग को क्या करना है। 8 वाले तो ऐसे है ना कि लाइन भी, ये लाइन सर जी की है ना, हम लोग क्यों लिखे, तो वो ऐसा है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए हम बता रहे हैं आपको, अब ये अगस्त का महीना चल रहा है ना, अगस्त के महीने में आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट आएगा ना कि आपने अभी बचपन से जितनी पढ़ाई क्यों नहीं है। हम साल और महीने की बात नहीं करते, बस ये 10-12 दिन में सब कुछ हो जाएगा। आपको करना है क्या है कि पहले तो उस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, निश्चित रूप से भाई आप लोग की रीडिंग तो अच्छी होगी, जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, हमारे 4th-5 क्लास के भी बच्चे हैं, हेलो कर दूं, हाँ भैया जो भी 4th-5 हैं, हेलो। तो आप लोगों को भी बोल रहे हैं, जो भी मैं चैप्टर कराऊं पहले आप घर से रीडिंग करके। छोटे बच्चों के लिए मैंने एक नोटबुक लगवाई है, उस नोटबुक में क्या करना है कि मान लो भाई कोई भी इंग्लिश में रीडिंग कर रहा है, अभी 8th क्लास में है, 7th में है, और भी क्लास में है, तो निश्चित रूप से कोई वर्ड तो ऐसा जरूरी होगा जो आपके दिमाग में नहीं समझ में आता। आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता तो आप अंडरलाइन करिए और चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिए। ठीक है, कम से कम आप, जैसे निकिता आज नहीं आई, निकिता ने भी पूछा था कि क्या कहते हैं कि सर मात्राओं में गलती हो जाती। अभी जानते हो दिक्कत क्या है, हम जिस क्लास में पढ़ते हैं ना, उनसे ज्यादा वर्ड्स की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। हम लोगों को पहले ये पता ही नहीं है ना कि कितने वर्ड्स को हमको अपने पास रखना है। 8 लाख इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। 8 लाख को दिमाग में लग के क्यों चलेंगे भाई, पागल है।
अब पीएचडी लेवल का जो वर्ड है हम अभी क्यों लेके चले, हमारे काम का नहीं है ना। अगर हम पीएचडी करेंगे तो उसमें देख लेंगे। हम जिस क्लास में हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ह्यूमन एज रिसोर्सेज 9th क्लास को कराया था और वही चैप्टर आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, जिसमें भी पढ़ रहे हैं आप एक बार वर्ड्स तो इतना कंफर्म हो लो कि इस चैप्टर में पहला काम आपका है कि कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आता, और नहीं आता तो उसके लिए काम आपके नोट्स का पहला पेज वही होगा। बात समझ में आ रही है? और अब ये करना है पहला काम, कलेक्ट वर्ड्स। उस चैप्टर को रीड करके आप वर्ड्स कलेक्ट करो। फर्स्ट पेज पे वही लिख लीजिएगा। बढ़िया से आ रही है लाडो? पोपली होना चाहती हो दांत तुड़वा के? देखिए तो आपने वर्ड्स कलेक्ट कर लिए, कोई बात नहीं, 2 वर्ड्स तो होंगे ना, 4 ही वर्ड्स हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके बाद आप ये मत कह दीजिएगा कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया, ये वर्ड से प्रॉब्लम हो। आप खुद लिख करके लाएंगे ना, मुझे तब पता चलेगा कि आपने रीड किया है और आपको क्या वर्ड से प्रॉब्लम है। देखिए 9th क्लास और 10th क्लास को तो हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत हो, 7, 6 को बहुत ज्यादा दिक्कत हो, और 5 क्लास तो जमीन पे ही सो जाए। क्योंकि मान के चलता हूँ किसी को कम दिक्कत नहीं, सबको दिक्कत है। 8 क्लास तो बेटा हम मान के चलते जमीन पे, क्योंकि बेटे जो ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं वही तो जमीन पे रहते हैं ना। बात समझ रहे हैं ना? अब इनको नहीं समझ में आएगा ना, जाओगे लेकिन पहले पढ़ोगे तब तो आपको क्या करना है कि एसएसटी का मैं बता रहा हूं, आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, पॉलिटी पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, 4th और 5th वालों ने ईवीएस पढ़ा है, 6th 7th वालों ने साइंस और एसएसटी पढ़ी है, जो भी पढ़ी है, आप उस चैप्टर को रीड करके पहले वर्ड्स कलेक्ट कर लें। 500 वर्ड्स को बिल्कुल मत करो, होने दो, जितने वर्ड्स होते हैं सारे लिख दो। जो आपको नहीं आता वर्ड्स आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे जो छोटे हैं भी देख रहे हैं, उनको भी बता दूं, उनको ये प्रॉब्लम होगी कि भाई हमें पढ़ना भी नहीं आता सर, ये तो रीडिंग ही नहीं आती। जनक है बहुत ऐसे बच्चे, गलती ये है कि किसी ने सिखाया नहीं। अब मान लीजिए एक बच्चा है जिसको आता है, तो निश्चित रूप से उसको किसी ने सिखाया होगा, या कहीं ना कहीं ऐसी जगह से उसको हेल्प मिल गया जिससे वो सीख गया। और जो नहीं पढ़ पाता उसको हेल्प ही नहीं मिली, तो उसको हेल्प करना है ना। तो वो आप याद रखिएगा, आप सबसे बड़े अपने हेल्पर खुद हो सकते हैं, आपकी हेल्प कोई नहीं करना, ठीक है ना। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको है, और नहीं चलेंगे तो गले में रस्सी बांध के घसीट देंगे। देखिएगा तो ये वर्ड्स हो गया, ये वर्ड्स हो गया। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। अगर नहीं आपको नहीं लिखनी है 8, 9 को, जिसको बहुत दिक्कत है, छोटे क्लास के बच्चों को बोल रहे हैं, और 12th ये जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन को गायब करके केवल मीनिंग लिख दीजिएगा। और अगर इंग्लिश का वर्ड है ना, तो एक बात याद रखिएगा, अगर इंग्लिश का कोई वर्ड लिया आपने, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, या सिविक्स का, सॉरी इकोनॉमिक्स का, जो भी है, 4 पार्ट होते हैं आप लोग के, आपको क्या करना है, दोनों चीज। जिनको बिल्कुल इंग्लिश में समझ में आता है ना, तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिखिएगा उसका, और इंग्लिश के साथ साथ नहीं समझ में आता तो ब्रैकेट में हिंदी भी लिख दीजिएगा मीनिंग के। बात समझ में आ रही है? बोलिए बेटा। एक सेकंड बेटा, फिर से बोलना। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हम मतलब आ जाते हैं बड़े-बड़े, तो बेटा मैं लिख दूंगा ना वहां पे, आप वर्ड्स को कलेक्ट करके लाओ, मैं आपको सिखाऊंगा ना। आपका नोट्स इसलिए आ रहा है ना ताकि मैं आपको सिखाऊं, आपको वो कोई चीज ही नहीं करनी जो आपको नहीं आती, और जो भी चीज आपको नहीं आती वो मैं करूंगा। आपको मान लीजिए दौड़ना नहीं आता, चलना तो आता है ना, अब चलिए दौड़ना आपको हम सिखाएंगे, वो तो करेंगे ना, इसी के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं। चलना भी नहीं आता है ना, तो गले में रस्सी बांध के और अपने साइकिल पे बांध देंगे, फिर चलना रॉकेट की तरह उड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जान तो बेटा सबको प्यारी, और मुझे पूरा 9th क्लास में चलना आता है सब। और है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जिनको क्या कहते हैं, हिलना भी नहीं आता। देख मैंने उसको पता नहीं क्यों, जब भी कोई आलसी की बात होगी ना, मिर्ची सबसे पहले उसको लगती है। देखिएगा फालतू फालतू बातों के लिए टाइम बेटा बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट पेज होगा उस चैप्टर का वो वर्ड्स का होगा,
ठीक है, आपका एसएसटी हिंदी में है तो हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस एसएसटी के हिंदी में भी अगर कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो आप जरूर करिए। और मैं एक बात और बताऊंगा, अगर जिन बच्चों ने हिंदी में एसएसटी ले रखी है, एक उनके लिए है ना मेरी एडवाइस है, अगर माने तो, और ये आपके मन की है, इसमें गले में रस्सी बांध के खींचूंगा नहीं। अगर आपकी हिंदी में एसएसटी है तो एक बार इंग्लिश में जरूर रीड करिए, ठीक है, आप इंग्लिश में रीड करिए और वर्ड्स को जरूर कलेक्ट करिए, ताकि अगर आपको दिक्कत हो, इतना विश्वास रखो, आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, अगर वो वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी भी तरह काम करो जी। हाँ तो ठीक, और मैं आपको बताऊं, हिंदी में कवर करना बड़ा मुश्किल है एसएसटी, इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते क्या है हिंदी में। अच्छा ठीक है, तो लिख के दिखाओ ना जरा, सब पता चल जाएगा। इंग्लिश में आप लिख सकेंगे, लेकिन हिंदी में ना आपकी कलम नहीं चलेगी, पेन ही नहीं चलेगा। यहाँ दिक्कत ये है कि हिंदी में लोग रट के आते हैं, इंग्लिश में खुद से लिख देते हैं, लेकिन वो भी फालतू। कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी के वर्ड्स लिख सकते हैं, हिंदी के वर्ड्स लिख सकते हैं। मैं आपके लिए है ना 2 रास्ते दूंगा, 9th क्लास 8 7th तो रहने दो, ऐसे नहीं बेटा, 8 9 10th इनको जो वर्ड्स कलेक्ट करने वो किस तरह से देखेंगे कि बेटा पहले आप वो वर्ड लिख दो, हिंदी हो या इंग्लिश में हो, ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी सी जगह एक कॉलम और छोड़ना, मैं उस वर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट आपको दे दूंगा, मतलब वैकल्पिक शब्द। आपसे पूछूंगा ये कैसा लगा, ये दवा, ये गोली कड़वी है, हाँ सर जी थोड़ी कड़वी है, थोड़ी ये लो, थोड़ी मीठी लगी। मेरे पास है ना एक चीज के लिए 4-5 वर्ड तो जरूर होंगे। हाँ तो आप स्पेस छोड़ना, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वर्ड को कितने अलग अलग तरीकों से हम लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, सिनोनिम्स आप कह सकते हैं, लेकिन सिनोनिम्स की मतलब नहीं है वो, क्योंकि हो सकता है कि आपको सिनोनिम्स से बुक में नहीं मिले, लेकिन आपको अलग सेंस में उसको यूज हो रहा हो, ठीक है ना, तो उसका बहुत सारा मतलब। तो ये वर्ड्स आपको कलेक्ट करने, पहले आपने चैप्टर रीड करना है घर पे जो मैं पढ़ाऊंगा, और आज ये भाषण इसलिए क्योंकि कल साइंस का चैप्टर कल आप लोग को करा रहे हैं, तो आप लोग को घर से इसके लिए प्रिपेयर होकर आना हर क्लास के। देखिए तो पहले तो आप ये करें, मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ, साइंस का कॉन्सेप्ट अलग है सर। एक तो आपने अभी मैंने बोला ही नहीं कुछ सर। सर बेटा हम तो अभी एसएसटी तो हम पढ़ाएंगे ना, बोलने दीजिएगा तब तो, आप बीच में टोकेंगे तो कैसे होगा। पहला आपको क्या काम करना था कि वर्ड्स कलेक्ट करना था, दूसरा काम क्या करना है वो देखिए। हम क्या करते हैं जब घर में रीडिंग करते हैं ना, तो अभी भी छोटे बच्चे बने हुए, जैसे हनुमान बन गया ऋतिक, तो मतलब अगर रीडिंग करने का मतलब है आए राम गए राम, चलो भाई हो गया। एक अभी गुड़िया आती है अनुप्रिया नाम की, मैंने बोला बेटा आप पढ़ लो, रीडिंग कर लो, जैसे गई वैसे लौट के आई, सर जी अंडरलाइन करके ले आए। उसको पता नहीं है कि रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब किसी चीज को पढ़ के समझते हैं, वो भी तो रीडिंग ही तो है। आपने नोट्स खोला, बुक खोला, अब ये है कि समझने के समय आप ध्यान से पढ़ते हैं, तो मतलब जो पागल होगा वो 10 बार पढ़ ले। 10 बार क्यों पढ़े, हम जब घर पे रीडिंग कर रहे हैं उसी समय पूरे ध्यान से पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर है, उसमें एक कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में मान लीजिए 6 पेजेस है, ठीक है, एक चैप्टर में 6 पेज है। वैसे मेरे वाले स्टूडेंट जितने भी हैं 10-12 से तो कम में किसी का पेट ही नहीं भरता, और हर पेज पे मान लीजिए किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से पैराग्राफ्स, ठीक है। एक चैप्टर है, चैप्टर में मान लीजिए कि 6 या 7 पेज है, और हर पेज पे निश्चित रूप से 4 या 5 पैराग्राफ होता ही है। मतलब कि पैराग्राफ कहने का मतलब बेटा ये है कि टॉपिक होगा, एक पेज पे हो सकता है 3-4 टॉपिक भी हो, या एक ही बड़ा टॉपिक हो, या 2 टॉपिक हो, ऐसा होता है। हेडिंग होता है, उसके नीचे सारे चीज लिखे रहते। तो आपने वीवीएस लक्ष्मण के बारे में नहीं सुना होगा, मैं थोड़ा सा एक बार उनके बारे में बता दूं। एक बार ऑस्ट्रेलिया का है ना क्रिकेट दौरा आया था इंडिया में,
ईडन गार्डन का नाम सुना होगा, कोलकाता में एक बहुत बड़ी पिच है, क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे मैच हो रहा था। तो वीवीएस लक्ष्मण ने उसमें है ना 281 रन बनाए, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत ने अपनी धरती पे भी ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल है ना वॉश आउट कर दिया, बिल्कुल हरा करके खत्म कर दिया। ओके, ऑटोग्राफ लो। तो उन्होंने कहा कि भाई अपना एक बात तो बताइए, अगर बेटा उस समय है ना कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स या जो बॉलर होते थे ना इतने धाकड़ थे कि वहां पर तो 2 या माने कि 100 रन भी अगर बनाना हो ना तो मतलब समझिए कि भैया आप तो क्या से क्या कर रहे हैं। और उन्होंने 281 रन बनाए। तो वीवीएस लक्ष्मण से पूछा गया, बड़े वो है ना कूल टाइप का आदमी नहीं होता है, साउथ इंडिया के आदमी बड़े है ना आराम से वो रिलैक्स रहते हैं, पेशेंस रहते हैं। हाँ, और नॉर्थ इंडिया वाले ना बात बात पे ना अपनी डोली चमका लेंगे, ऐसे ना टी शर्ट ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो साउथ इंडिया वाले डोले नहीं चमकाते होते हैं ना, तो कोने में ले जाके 2 थप्पड़ मार देंगे सीधे, ज्यादा बात नहीं करते पर। तो मैंने तुमको बोला बीच में रायता फैलाने के लिए अंडे नहीं बोला ना, तो मुंह बंद। पागल है यार क्या, इसके मुंह में डालो कुछ समोसा जलेबी देखिएगा। तो उससे बोला कि आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा जो यहाँ तक पहुंच गए, कुछ तो बात रही होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी इतना सोचता ही नहीं था कि 200 रन 300 रन 400 रन बनाने। जैसे ही बॉलर आया तो पहले तो मैंने ये सोचा ना कि अपने गुड्डे तो जमा ही लो यहाँ पर, ये ना हो कि 0 पे ही उखड़ के हमारी गिल्ली चली जाए, हम सीधे नील में चले जाए। तो पहले बोले कि भैया चलिए खाता तो खोल ही लिया हमने, अब ये कोई नहीं कहेगा कि 0 पे आउट हो गए। भाई 1 रन बनाए हैं तो कम से कम 25-30 रन तक पहुंच जाए, 2 का आंकड़ा तो पूरा कर ले। भाई 12-14 रन भी हो गए उनके। उसके बाद सोचा भाई 12-14 बनाए हैं तो अब मेरा एम देखिएगा, पहले उनका एम था कि 0 पे नहीं जाना। उसके बाद उन्होंने कहा कम से कम भाई डबल नंबर तो लेके आने ही है। उसके बाद सोचा उन्होंने डबल नंबर लाए थे, डबल में जो सबसे अच्छा होता है कम से कम हाफ सेंचुरी तो बनाएंगे ही, हाफ सेंचुरी तक। उसके बाद सोचा हाफ सेंचुरी बना लिया भैया तो 100 बना ही लेते हैं। वो जब बैटिंग करने आए तो 200 का अगर टारगेट रखते तो कुछ नहीं होता, 100 बन गया, मेरे पास तो बोर्ड के पास जगह भी कम पड़ेगी। तो उन्होंने सोचे फिर 150, फिर 200, फिर 250, ठीक है। उसके बाद आदरणीय कप्तान साहब सौरभ गांगुली ने इनिंग ही डिक्लेयर कर दी कि भैया तुम आ जाओ, तुम मानोगे नहीं, समझ रहे। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट लाइफ में भी होता है। हम क्या करते हैं ना, जब बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि ह्यूमन एज रिसोर्सेज या इलेक्ट्रिक करंट एक ही बार में आए और सीधे दिमाग में बैठ जाए। अपने आप को आइंस्टीन के है ना खानदान के समझने लगते हैं, 2 मिनट के अंदर हम आइंस्टीन बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस ऐसा ही है ना, कॉन्फिडेंस इतना गंदा चीज है ना कि आदमी को तुरंत है ना वहां से यहां पहुंचा देगा 2 मिनट के अंदर। इस उम्र में है ना हम लोग अपने आप को बहुत समझने लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिक करंट बच्चों को बताया 7th क्लास को, कुछ समझ गए ना, अब बुक जो आएगा तेरे पता है इस बात का, पता है, चसा देगा तू, चसा देगा इसे, मैंने अपनी भाषा में जो कहते हैं, ये देखिए ऐसे बल्ब जैसे ये देखिए ऐसे ये होता है, तेरे मेरा ना था, किस भाषा से पढ़ता है रे, समझ रहे हो ना। तो ये बच्चे इतराना कहते हैं उसको। आप लोग पहले क्या करिए, इमेच्योरिटी को दिखाता है, अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी को अपरिपक्वता कहते हैं। बच्चे जो मेच्योर नहीं होते थोड़े ही ऐसे बच्चे, फिर बाद में पत्थर ना मारे मेरे को, बुरा ना माने इस बात। तो हमें क्या है कि एक मेच्योर पर्सन की तरह काम करना है, 4th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। मेच्योर किस तरह से, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले हमारा जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में टॉपिक 1 जो है इसको हमने पढ़ लिया ना, मूल्यांकन करेंगे कि कहां तक समझे, क्या समझे हम, क्लियर है। आप विश्वास करिएगा ना, ये तो आपको करना है। और देखिए इसमें क्या है कि मैं वॉच नहीं कर पाऊंगा ना, ये तो आपको घर पे करना है। अब कौन बच्चा कितना करता है, अब इस चीज को पाइप से मार के तो नहीं कराया जा सकता, आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरी। आप जितनी ईमानदारी रखोगे, मैं जो बोलता हूं करते रहो, और जो मैं करवा सकूंगा जैसे मारपीट के हो, तो उसमें आपको कोई भी है ना शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
तो आप फर्स्ट टॉपिक पढ़ो, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अपना अप्रोच वैसा रख कर कि इस चैप्टर में जो हम चैप्टर मेरे सामने है, ठीक है, प्रॉब्लम कहां हो, वर्ड्स की तो प्रॉब्लम होगी। पहला होगा वर्ड का प्रॉब्लम, जिनको सेंटेंस समझना आता है। दूसरा होगा जिनको सेंटेंस भी समझना नहीं आता, जैसे हमारे छोटे क्लास के बच्चे हैं, बहुत ही मासूम है, टॉफी भी खिलाते हैं कभी कभी हमको। तो उन बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सर जी हमको कुछ आता ही नहीं है, वर्ड्स भी पढ़ना नहीं आता। चलो उनके लिए देखेंगे, लेकिन जो रीड कर लेते हैं वो, मान लो कि उनको दिस डैट दिस, अब कहते इज का मीनिंग बताओ, है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तो उनके लिए क्या करना है कि आप वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे छोटे बच्चे, और जब यहां मैं पढ़ाता हूं तो उसको ध्यान देंगे तो उनको समझ में आने लगेगा। लेकिन जो बड़े क्लास के जैसे आप लोग हैं, जब आप रीड करो तो जो मैंने फर्स्ट पेज पे वर्ड्स बोला है ना आपको, वो कैसे कलेक्ट करना है मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपने बुक लिया, आपने रीडिंग करनी स्टार्ट की, फर्स्ट टॉपिक आपने लिया, आप केवल पेंसिल या पेन रखेंगे, उस वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। फर्स्ट बार पढ़े आपने फर्स्ट टॉपिक, वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर वर्ड्स आपके, मान लीजिए एक कोई टॉपिक है और उसमें मान लीजिए कि 15 लाइन्स है, मान लीजिए कि आप लोग अपने नजर में क्या करते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन के बस राइट हैंड है, ठीक है, सॉरी मैंने लेफ्ट उठाया, राइट, और आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई भी, नॉट ए सिंगल वर्ड ऐसा है जो आपको कोई दिक्कत है, बढ़िया है, तब तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए ना। आप खुद से देखिएगा, अगर आपको वो पूरा का पूरा पैराग्राफ या टॉपिक समझ में आ गया, इसका मतलब अब आपको आगे बढ़ जाना है, फिर दूसरे टॉपिक पे चले। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज करिएंगे, वो वर्ड्स को बगल में ही नोटबुक रखिए, पहले उस टॉपिक से वर्ड्स निकालिए, वहां लिख लीजिए, डिक्शनरी है जो चीज उससे मीनिंग निकालिए, और फिर उसको समझ के आगे बढ़िए। हमें कोई जल्दी नहीं, एक दिन में चैप्टर खत्म करनी, ठीक है ना। गधा मजदूरी करते करते तो जिंदगी निकल गई आप लोगों की, क्या हुआ इससे ना, हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, ओ भाई चल हट रे, परेशान हो गए, और दादाजी कहेंगे देवता रीडिंग हो गई, देवता हो गई दादाजी, हो गई दादाजी। अब जितने तेजी में है ना उसके मुंह नीचे, उतनी तेजी में पेज पलटे जा रहे। सब लोग ऐसा ही करते हैं बेटा, मैं उसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, 9th क्लास कोई ऐसा थोड़ी नहीं करता, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ करते होंगे, कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। डायलॉग ध्यान से सुनो, फ्लैशबैक में जाऊं तो आपको एसएसटी के लिए करना क्या है कि पहले अगर कोई चैप्टर है तो एक टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, वर्ड्स कलेक्ट करिए, और अगर वर्ड्स की मीनिंग फिर आप निकाल के उसको समझ पाते हैं तो इससे बड़ी कोई आपकी अचीवमेंट नहीं होगी। अगर आपने, बेटा उस तरह मत करो, एक दिन में अगर आपने 2 टॉपिक भी पढ़ लिया और समझ लिया, मतलब पता है आपने जंग जीत ली। आप समझे सर, 2 टॉपिक छोटी बात, ये छोटी बात नहीं है, इस 2 टॉपिक को समझने के लिए आप इतने साल बिता दिए, लेकिन आपने कभी फोकस ही नहीं किया इस बात। जैसे जैसे आप में मैच्योरिटी आएगी, बड़े होते जाएंगे और आप सीरियस होते जाओगे ना, तो आपको पता चले पेपर के समय कैसे होता है। आप रीडिंग करते हो, कोई नहीं, हो गया, देख लेंगे, नहीं 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 सर मारेगा रे, पागल है, जान ले लेगा भाई, जान ले लेगा, च च च च च, है ना, ऐसा होता है ना। इफ देख भाई, फोकस भाई का तू, और कोई बच्चे ज्यादा अच्छा डायलॉग मत, लेकिन देखिए बेटे ये मेरा फोकस, आराम से पढ़ना स्टार्ट कर, ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। खैर लैंग्वेज का तो कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज तो कुछ ही बोलो, तो आपको क्या करना है, वैसे पढ़ाई करनी, ठीक है ना। और पूछिए कि पाइप कैसे चलाऊंगा इसमें मैं, ये सबसे जरूरी चीज, ठीक है, सबसे जरूरी चीज है कि पाइप कैसे लगेंगे आप, कोई यहां रहे या छोड़ के चला जाए, भगवान उसका भला करे। अब मान लीजिए मैंने आपको एक पैराग्राफ का आज होमवर्क दे दिया कि भाई आप एक काम करिएगा, जैसे मान लीजिए 6 पेजों का चैप्टर है, आप 2 पेज पढ़ करके आ जाओ, हर दिन ये बच्चों को काम मिल जाए, 2 पेज पढ़ के आ जाओ भाई। आप अपने घर पे हर दिन, अब साइंस का 1 पेज, कोई बड़े बच्चों का भी नहीं बोल रहे हैं, मैं 4th क्लास से 7th क्लास 8th क्लास तक बोल रहा हूं, ठीक है। हर दिन आपको किसी भी एसएसटी का चैप्टर जो मैंने करा दिया हो या नहीं करा है, 1 पेज पढ़ के आना है,
एक पेज साइंस का पढ़ के आना है और एक पेज इंग्लिश लिटरेचर का पढ़ के आना है। जी, एनसीईआरटी में भी आता है बाबू, पता है तुम्हें? एक्सक्यूज मी सर। क्या? रुको, लक्ष्मी बोली। हाँ बेटे। मीन्स हमें क्या? कितने हफ्तों तक करना है? बेटा आपको कोई भी एक पेज, ज्यादा से ज्यादा भी, मिनिमम है ये, मैक्सिमम बेटा पूरी बुक पढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम एक पेज साइंस का, मिनिमम एक पेज एसएसटी का, कुछ भी एक पेज, और मिनिमम एक पेज इंग्लिश लिटरेचर का। हर दिन 3 पेज आप पढ़ के आओगे और हर बैच में इसमें किसी भी तरह टाइम मैनेज करके उनसे पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा। अब आपने पढ़ा, आपकी क्लियर कर देंगे, अभी चिंता मत करिए। अभी बता बेटा, पुराने चैप्टर इसीलिए कर रहा हूं ना क्योंकि मैंने समझा रखा है, तो थोड़ा आपका है ना काम आसान हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। आपने 3 नोटबुक बना लेनी है इंग्लिश की, या एक ही नोटबुक को 3 पार्ट में बांट दीजिए। एक ही नोटबुक को 3 पार्ट में, जो वर्ड मीनिंग वाले बनाए थे ना आप लोगों ने, जिसने बना लिए बढ़िया है, जिसने नहीं बनाई है राम जी की कृपा से वो भी बना ले। 3 नोटबुक बना लीजिए, एक ही नोटबुक को 3 पार्ट में बांट दीजिए, कम से कम इतना तो करना ही है आपको, एसएसटी, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, आपने भैया एसएसटी में पढ़ा चैप्टर 1 हिस्ट्री या जो भी लिख लीजिए। अब 2 पेज पढ़े होंगे ना, तो फर्स्ट पेज में वर्ड्स का हेडिंग लिख करके, एक पेज में भाई आपके 3 वर्ड्स हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो दिखाएंगे कि आप सर जी हमने एसएसटी में पढ़ा है तो ये 3 वर्ड्स निकले, साइंस में पढ़ा है तो ये हमारे 10 वर्ड निकले, और इंग्लिश में पढ़ा है तो ये 7-8 वर्ड निकले। पहली बात, वो वर्ड्स लिखने हैं, उस वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मेरे लिए जगह छोड़ दें, मैं उसका सब्स्टिट्यूट भी लिख दूंगा। बेटे यहाँ पे 12th को करवा रहे हैं, तुम 9th की बात कर रही हो। बोर्ड वालों के पास भी टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का, समझ रहे हैं? और बोर्ड वाले से उम्मीद करते हैं कि एक दिन में कम से कम आधा चैप्टर तो खत्म ही करेंगे। आप में लेवल बनेगा एक, जो कि लेवल कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो से चैप्टर हो रहा है उसकी चैप्टर के मतलब फ्रंट पेज लगाना है। हाँ, आपके जो नोट्स बनेगा ना, अब आपको नई नोटबुक बनानी है और अब उसी हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और आपको, मुझे लग रहा है कि बच्चे एक दिन में हो सकता है आधा चैप्टर, एक चैप्टर ही पूरा खत्म कर। हाँ बोलिए। जो वर्ड्स लिखेंगे बेटा, डिक्शनरी से उसकी मीनिंग निकालना आपका प्रॉब्लम, आपको निकालना। हाँ, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। बोलो मानसू जल्दी। आपको भी लिखना ही नहीं ना, आपको बस रीड करना है बेटा, अभी तो उसके बाद हम बात करेंगे ना। जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते आपको नोट्स नहीं लिखना। इज इट क्लियर? मेरी बात समझने की कोशिश करिए, और मैं जो भी बोलूंगा उसके पीछे का लॉजिक भी प्रूव करके दूंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया करना है, अब क्यों करना है आप पूछ नहीं सकते, ऐसा नहीं। हाँ जी बोलिए। तो इंग्लिश के नोट्स तो बनेंगे क्या? इंग्लिश की समरी बनानी है ना। हाँ, ये माने ये लड़की है ना, बस लड़की में जन्म लेनी तो अखरोट के पेड़ पे ही होती है, क्योंकि दिमाग सबसे दिखे ना धरती पे, उसी पे होता है। शाबाश। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। साइंस का कोई एक चैप्टर उठाइएगा, एसएसटी का कोई एक, और इंग्लिश लिटरेचर का कोई एक चैप्टर। मिनिमम कम से कम आप ये दिखाएंगे कि एक चैप्टर कौन सा आपने रीड किया, वो मेरे पास लेके आएंगे उस पेज, वो तो दिखाना है आपको मुझे, और इस तरह कर लेंगे। तो इस तरह से जैसे ही आपका पूरा का पूरा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, 10th क्लास को मैं कुछ इसमें रियायत दूंगा, चिंता मत करो। 10th क्लास से मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करानी है, अभी पेपर भी उनका। हाँ, मिनिमम एक पेज, चाहे तो बेटा पूरा, कुर्सी छोड़ो, बैठ बेटे यहाँ जाओ। मिनिमम बेटा एक पेज पढ़ना है, मैक्सिमम में जितना जल्दी आप काम कर ले उतना ही अच्छा। अभी तो शुरू दिन है ना, इसीलिए एक पेज दिया है। आपको लगता है कि मैं कम काम करवाने वाला हूं? अब आपको ये करना है, इतना करते करते क्या होगा आपको खुद पता चल जाएगा उस पूरे चैप्टर में क्या था। अब क्वेश्चन ये कि सर जी ऐसा क्यों कर, तो जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही 12th करके निकलेंगे ना भैया, जो हम करा रहे हैं ना, यही सब कुछ तो कंपटीशन में आएगा आपका। पहले से तैयार होगे तब तो अच्छा है ना। क्या
बुक बेटा तो पीडीएफ एक मैं बोल दूंगा ना, एक है ना फोन में उतार लो, वो सारी एनसीईआरटी की बुक इस पे होती है, दैट्स इट। तो बेटा एक दो दिन मजा ना भी आए तो क्या दिक्कत, एक दो दिन मजा ना आए कोई दिक्कत नहीं, काम होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए बेटा, ठीक है। और अब जैसे मैंने मैथ का बोल दिया, कल में हर 2 दिन पे जो भी मैंने पीछे का चैप्टर कराया, हफ्ते में कम से कम 2 चैप्टर का मेरे को नोट्स चाहिए। एक चैप्टर जिसने पूरा कर लिया मैथ में नोट्स, मुझे कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब आप लोग को भी यही करना है, हर दिन साइंस का, एसएसटी का और इंग्लिश लिटरेचर का एक एक चैप्टर पढ़िए, मिनिमम 1 पेज पढ़िए। नहीं आप चैप्टर पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, चैप्टर पढ़ने में कुछ समस्या है आपको। अब मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर नोट्स कैसे लिखते हैं। नोट्स बेटा केवल 2 से 2.5 पेजों का होता है, नोट्स इतना रजिस्टर भरना नहीं है हमें, समझ रहे हैं ना। हम आपको ऐसा रीडिंग का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। और नोट्स आपने सपने में भी नहीं सोचा को वैसा मैं आपको सिखा। जी बोलिए। तो मैंने कहा कुछ कहा कुछ करने के लिए आपको। अच्छा जो मैंने नोट्स आपको दिया है वो मैंने अपने नोट्स का बेटा है ना, वो नोट्स है, रिवीजन नोट्स नहीं। मैंने आपको मैथ का नोट्स दिया, सारे क्वेश्चन दिए, समझ में आ रहा है आपको, लेकिन रिवीजन नोट्स मैंने आपको कराया, वो दिख रहा है ना आपके हाथ में रिवीजन नोट्स। तो वैसा ही कुछ चमत्कार होगा, चिंता मत करो। मेरा जो 15 सालों का, जितने भी सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे बोर होकर भाग भी गए, ठीक है ना, वो सारे का सारा आपको मिलेगा धीरे धीरे। कुछ बच्चे हफ्ते में कुछ नहीं, कल का तुम देखो, कल बेटा मैथ्स का पूरा नोट्स कंप्लीट करके लाएंगे। 7th क्लास में पूरा नोट्स चेक करूंगा, 9th क्लास का पूरा नोट्स चेक करूंगा, जिनका पूरा नहीं हुआ 8 का भी, अगर पूरा नहीं किया आपने तो। और ये गलती मत करिएगा कि मैंने कहा आप ईमानदारी से मैथ का है ना जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिख लेना, और अगर नहीं लिखोगे और मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया बेटा तो तुम्हारी लंका लग गई, क्योंकि अब नंबर नहीं मिलेंगे, अब पाइप मिलेगा। जहां गलती होगी मैथ में, अब तो नहीं होना चाहिए ना भाई, मैं उसी नोट्स में से आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, आपने बेईमानी की है। लो मैम देखिए मुझे। हाँ बेटा सर हमें भी जो आप